दिलशाद हुसैन का मामला आपको पता है। भगवत निषाद जी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हमने भी इस चीज का जिक्र किया था, लेकिन कोई भी जब घटना पुरानी होती है तो उसके असलियत सामने आते हैं। इस घटना में भी कुछ वैसा ही हुआ है। निषाद जो कि बीएसएफ में वर्किंग थे, उन्होंने उस दौरान एक घर बनवाया बड़हलगंज में, जो कि आजकल फैशन सा चल पड़ा है गांव घर में। हर कोई शहर में रहना चाहता है, कोई बाहर भी रहता है तो चाहता है कि शहर में घर बनवा ले, फैमिली को सेटल कर दे, जैसा कि उन्होंने भी किया। वहीं पे दिलशाद हुसैन का किराने का दुकान था। हिंदू नाम से इनके घर में पहचान बनाई, तो मजहबी व्यक्ति अगर किसी के घर में जाता है तो उसका मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ जिहाद होता है, जो कि उसने किया भी। जब ये रिटायर हुआ है तो इनको घटना का पता लगा, ये निगरानी रखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो माना नहीं। उस नाबालिग लड़की के साथ वो निकाह भी कर चुका था, उसके वो फोटो वायरल कर रहा था। जब ये मामला कोर्ट में गया तो लड़की ने दिलशाद हुसैन के पक्ष में बयान दिया था। अब एक मजबूर बाप करता भी तो भला क्या करता। अब इसको लेकर कानून, संविधान, बहुत तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन बात दिलशाद हुसैन के उस मंसूबे की है जो कि एक सेना के जवान को अपराधी बना दिया। दिलशाद हुसैन लगातार इनको ब्लैकमेल करता रहा, फोटो वायरल करते रहा, निकाहनामा भी वायरल करता रहा, ऊपर से दबाव बनाता रहा कि केस वापस ले लो। ये काफी टॉर्चर हुए। एक बार इन लोगों ने फैसला लिया कि हम आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इससे पहले जब वो तारीख पर आया था, उस समय कुछ लोग इसके साथ थे, जिसकी वजह से वो उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इस बार वो अकेला था, निषाद जी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो दिल, जिसका एक फेसबुक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें एक कुत्ते के साथ है, लिख रहा है कि जिंदगी जीने के लिए हौसला की जरूरत होती है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे ससुर जी, लव यू। तो एक सेना के जवान को इसने कुत्ता बताया। सोचिए उस परिवार को कितनी प्रताड़ना इसने दी होगी, और उस परिवार ने कितनी प्रताड़ना सही होगी, जिसकी नाबालिग लड़की के साथ इसने रेप किया। यह मामला पूरा लफ्ज़ जिहाद का था, लेकिन लड़की नाबालिग थी तो उसको सुधार गृह में भेजा गया था, लेकिन ये माना नहीं, दबाव बनाता रहा, उस परिवार को ब्लैकमेल करता रहा। मजबूरन इन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब कहा जा रहा है कि ये गोली दिलशाद हुसैन को नहीं लगी है, ये हमारे कानून व्यवस्था को गोली लगी है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कानून व्यवस्था, कोर्ट और संविधान फिर भी नहीं मरेगा, क्योंकि इसे जिंदा रहना जरूरी है। अगर जिंदा नहीं रहा तो ये किसको तारीख पर तारीख देता रहेगा। जब मामला कोर्ट के फैसलों से ही जुड़ा हुआ है और मजहबी लोग की एक्टिविटी से ही जुड़ा हुआ है। हीरा, जिनकी सुल्तानपुरी दिल्ली में हत्या कर दी गई। हीरा की मां ने इमरान को बेटा माना था, लेकिन जिसको बेटा माना, पहले उसकी बेटी के साथ रेप किया। जब वो जेल गया, पेरोल पर बाहर आया, वो आम आदमी पार्टी का सदस्य भी बताया जा रहा है। खैर, आम आदमी पार्टी का सदस्य तो होगा ही, मजहबी लोग बीजेपी में जाएंगे नहीं। उसके बावजूद बीजेपी इनकी चरणवंदना बेशक करे, वो होंगे आपके ही, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म सी हो गई है। वो इमरान जब पेरोल पर बाहर आया तो उसने हीरा की हत्या कर दी। नरसिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए। जिस हीरा की हत्या हुई वो दिल्ली छोड़कर राजस्थान जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था, और ये पहले से धमकी भी देता रहा कि जब मैं निकलूंगा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो जो मजहबी, जिसको हीरा की मां ने बेटा माना, तो एक चीज तो आप देख रहे होंगे, जितने भी ये जिहादी अटैक हो रहा है, जो लोग भी इनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, जो इनसे नजदीकियां बनाते हैं, वही लोग इनके शिकार भी बनते हैं। चाहे रिंकू शर्मा का मामला ले लीजिए, रिंकू शर्मा ने ब्लड डोनेट किया था। एक लई खान का मामला आपको याद होगा, जिसने नीतू की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी, वो भी उसके घर में किराएदार रहता था। तो ये जितने मजहबी लोग हैं, जिन लोगों ने पनाह दिया, उसके साथ इन्होंने धोखा किया, और वो धोखा नहीं, वो इनका जिहाद था।
तो जो हीरा का अपराधी इमरान था उसको भी जमानत इस कोर्ट नहीं दिया था। जो दिलशाद हुसैन मारा गया उसको भी जमानत इस कोर्ट नहीं दिया था। बेशक उस लड़की ने उसके पक्ष में बयान दिया हो, लड़की तो नाबालिग थी और उसने उसके साथ रेप की थी, तो वो अपराध की श्रेणी में तो आता ही है। आप रेप के मामलों को कंप्रोमाइज कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेप नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद भी अब कानून को लेकर ऐसी बातें की जा रही है। कानून किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो मजबूर और लाचार हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनके लिए तो केस मुकदमा होना आम सी बात है। और इसी को लेकर कोई सवाल खड़ा कर देता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो इस कानून को भी सोचना चाहिए कि एक बीएसएफ के जवान को गोली क्यों चलानी पड़ी। वो देश की रक्षा करते रहे, क्या ये सोचकर कि उनके परिवार की इज्जत आबरू लूट जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए, कुत्ते से उनकी तुलना की जाए। उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कानून की नज़र में वो अपराधी है, लेकिन कानून को भी इस बात को सोचना चाहिए कि उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। और ऐसे असंख्य मामले हैं, लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। हैदराबाद में एक मामला हुआ था, जब पुलिस ने इनकाउंटर किया, उस इनकाउंटर को पूरे देश ने जश्न मनाया था। इनकाउंटर होना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको कानून के अनुसार सजा मिलना चाहिए था। लेकिन उस इनकाउंटर को भी लोगों ने सराहा। क्यों सराहा? क्योंकि सबको पता है कि ये जो हमारा कोर्ट है वो अपराधियों को भी सेफगार्ड देता है, और जमानत और बेल का तो हर किसी को अधिकार तो होता ही है। जब अधिकार होता है तो बाहर निकल आता है और फिर से उससे भी जघन्य अपराध करता है, क्योंकि उसके बाद वो किसी लायक तो रह नहीं जाता, वो कहीं नौकरी करे तो वो अपराध को ही अपना पेशा बना लेता है। अब हैरानी की बात यह है कि इस देश में संविधान, कानून, कोर्ट सब कुछ है, उसके बावजूद भी जब अपराधी जेल से बाहर निकलता है तो उससे भी भयंकर अपराधी बन जाता है। उसको फिक्स करना किसकी जिम्मेवारी थी? कोर्ट की थी। उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है इसके लिए जिम्मेवार हमारी न्याय व्यवस्था है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।